हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है संडे और संडे की शुरुआत हो रही है इप्पी खाने से विद चाय। और शोना बेबी यहाँ पे पी रहा है अपना बनाना शेक। नाश्ता हम लोग कर ही रहे थे, उस बीच में मेरा पार्सल आ गया। मुझे तो याद भी नहीं था मैंने क्या मंगाया है। फिर जब मैंने खोल के देखा तो मुझे याद आया कि ओ मैंने ये मंगाया था। तो ये मुझे ऐसे ही दिख गई थी तो मुझे क्यूट लग रही थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। फिर भी मैंने मंगा लिया था। चलो अब आई गई है और क्वालिटी भी अच्छी है तो यूज़ में आ ही जाएगी किसी ना किसी चीज़ में। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। हम लोग को शाम को जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ कुछ सामान ऐसा है जो ख़त्म हो गया है। तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ खोल खोल के डब्बों में कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो बस वो सब देखूंगी। और बिट्टू जी यहाँ पे जा रहे हैं अपनी कार को वॉश करवाने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं ना, कार से ही जाते हैं। तो इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो इतनी ज़्यादा कार ना गंदी हो जाती है, बाहर से पूरी मिट्टी मिट्टी लग जाती है। तो वो वॉश करवाने जा रहे हैं। बाकी तो उनको फिर टाइम मिलता नहीं है, तो संडे का ही टाइम मिलता है। तो वो उनने वॉश करवाया और मैंने यहाँ पे थोड़ा किराना वगैरह देखा और साथ में साफ़ सफाई भी कर दी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि ये वाले जो रैक है ना रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था। तो उसके ऊपर जो मैंने शीट बिछाई हुई थी ना, वो मैंने निकाल के क्लीन कर दी, क्योंकि सारा मसाला वगैरह इसमें गिरा हुआ था। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि रुकमणी अभी तक आई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको धो के डाल दी हूँ उसमें जो बिछा हुआ था। उसके बाद मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद ही इसमें मैं सामान जमाऊँगी और जो इसका सामान है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। रैक मैंने क्लीन कर दिया है, सामान भी मैंने जमा दिया है अच्छे से पोंछ पाछ के। और मसालादानी में भी मसाले भर दिए हैं जो कम थे, और जो भी सामान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ था सब अच्छे से रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे गैलरी में सारे कपड़े धोने के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन सा कम्फर्ट यूज़ करती है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ। बोली मैंने नहीं देखा, तो ये मैं उसके लिए दिखा रही हूँ, देख लेना। कम्फर्ट है ये पीला, ये पिंक वाला है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें ग्रीन भी आता है बट पिंक की खुशबू ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईबू ने मेरा फिर से ये जो टेम्पर्ड ग्लास है मेरे मोबाइल का फोड़ फोड़ के, मतलब पूरा गिरा गिरा के फोड़ दिया है। इसको मैंने फिर से निकाल दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अब पूरा कमरा समेटने के लिए। रुक्मणी अभी तक नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि नीचे जितना भी सामान रखा है सब समेट देती हूँ। उसके आने के बाद तो अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो ईबू को मैंने यहाँ पे बैठा दिए, थोड़ा बहुत सामान देख के खेलता रहेगा और मेरा सारा सामान यहाँ पे समेट रही हूँ।
अभी मैंने इसके खिलौने सारे उठा के इसके अंदर डाले थे और ये लड़का जैसे ही देखता है ना कि मैं सामान समेटने की कोशिश कर रही हूँ, देखते देखते दोबारा जहाँ मैं वहाँ से हटती हूँ दोबारा फिर से आके ये सारा सामान नीचे फेंक देता है। मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो पागल हो जाऊँगी इसके साथ काम कर कर के और झुक झुक के। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं लाइट वाइट बंद कर दूँगी, पंखे वगैरह बंद कर दूँगी और इसको ले जाके सुला दूँगी क्योंकि रो रहा है अभी ये सोने के लिए। तो मैं बस इसको ले जाऊँगी और सुला दूँगी। पानी वानी पी लिया है मैंने यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ जब से काम कर रही थी, पानी नहीं पी पाती काम के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे मैं ईवू को सुला दी हूँ और मैं इसको सुला रही थी तो ईवू के पापा भी आ गए थे, तो वो यहाँ पे अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो घी निकाल लेते हैं। तो मलाई बहुत ज़्यादा सख्त थी क्योंकि मैंने इसको ना फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो इनने देखा मलाई तो कह रहे मलाई की सब्ज़ी बनाओ, मलाई की सब्ज़ी खाएंगे। तो मैंने बोला अभी तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो इसको थोड़ी देर रख देते, थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी। तो मैं ईवू के साथ जाके थोड़ी देर लेट गई थी, कमर दुखने लगी थी मेरी। और फिर आधा पौन घंटा ही हुआ था, ये लड़का उठ के बैठ गया पता नहीं कैसे और उठ के अपने आप बाहर आ गया और मैं अंदर लेटी हुई थी। फिर मैं आके देखी तो अपने पापा के पास खड़ा हुआ था। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है वो बोल भी रही थी कि मलाई की सब्ज़ी बनाना तो रेसिपी शेयर करना। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है मलाई की सब्ज़ी में, प्याज टमाटर और हरी मिर्च लगती है और मलाई। अच्छे से आप फेंट लीजिए मलाई को। उसके बाद यहाँ पे आप कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में आपको तेल डालना है। इसमें नॉर्मल तेल डलेगा, सरसों का तेल नहीं यूज़ होगा। जब आपका तेल गर्म हो जाए उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें मिर्च। उसके बाद डाल दीजिए आप इसमें कटे हुए बारीक प्याज। आपको बड़े बड़े प्याज इसमें नहीं लेने हैं, बारीक प्याज ही लेने हैं और अच्छे से इसको सौते कर लेने हैं। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे मेरे आगे वीडियो में यहाँ पे कलर मेरा जो प्याज का है वो चेंज हो गया है। इसी टाइम पे आपको मसाले डाल देना है। मसाले में सिर्फ आपको नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस यही मसाला डलेगा और कुछ भी नहीं डलेगा। अच्छे से तेज करके आँच को मसाले को भूंज लीजिए और थोड़ी देर बाद इसमें डाल दीजिए टमाटर। अच्छे से इसको मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और ढक के टमाटर को पका लीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसको अच्छे से मैश कर दीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला कढ़ाई में चिपकेगा, कोई बात नहीं, अच्छे से निकाल के और अच्छे से इसको मैश कर लीजिएगा और तुरंत डाल दीजिएगा इसमें मलाई और गैस की फ्लेम तेज कर दीजिएगा और मलाई डाल के फटाफट इसको चला दीजिएगा। अच्छे से पूरे मसाले में कोट हो जानी चाहिए मलाई। और जैसे ही इसमें आपको एक उबाल दिखता है मलाई की सब्ज़ी में, तुरंत आप गैस बंद कर दीजिए। ज़्यादा उबालेंगे तो इसका घी निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है, मैं गैस बंद कर दी हूँ और ढक देंगे और ये खाने के लिए रेडी है। धनिया पत्ती डालिए, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे तो बिट्टू जी यहाँ पे कपड़े डाल रहे हैं और शोना बेबी बिट्टू जी की हेल्प कर रहा है अपने पापा की। एक एक कपड़े देता जा रहा है, छोटे छोटे जो उसके हैं उसके पापा डालते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं ये दोनों मेरी। तो मुझे थोड़ा बहुत ना वो लगता है कि थोड़ा काम कम हो गया है मेरा। भले ही छोटी मोटी हेल्प कर दे बट कपड़े डालने की हेल्प तो बहुत बड़ी होती है क्योंकि मेरा शोल्डर दुखता है, बार बार ऊपर हाथ करो ना। तो वो डालने के बाद फिर बिट्टू जी यहाँ पे आ गए हैं, पनीर ग्रेड कर रहे हैं ईवू के लिए। मेरे को पनीर के पराठे बनाने थे तो बोले लाओ मैं ग्रेड कर देता हूँ फिर तुम बना देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ईवू के लिए पनीर का, मतलब जो मिक्स करेंगे अंदर उसमें पराठे में मिक्सचर, वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो घी लिया है मैंने, हल्दी लिया है, हल्की सी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल देंगे। जल्दी से इसको हिला देंगे और तुरंत इसमें डाल देंगे पनीर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ऐसे भी बच्चे को खिला सकते हो, अगर वो खाता है तो ईवू ऐसे भी खा लेता है और पनीर का पराठा भी खा लेता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पनीर का पराठा बना दूंगी। तो मैंने इसके लिए पनीर का पराठा बना दिया था। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं ये चावल रखे हुए थे रात के, तो मैंने सोचा फ्राई कर देती हूँ, ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इसी कढ़ाई में घी ले लिया है और घी में डाल दूँगी नमक और बहुत सारी लाल मिर्च। उसके बाद डाल दूँगी तुरंत चावल और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना खाने में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत ही सिंपल रहता है बनाने में और घी में आप बनाओगे ना तो इसका अलग टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा सौंधा सौंधा। और अगर आप तेल में खाना चाहते हैं तो तेल में भी खा सकते हैं, लेकिन तेल में वो टेस्ट नहीं आता जो घी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे रेडी हो गए हमारे फ्राइड राइस। इसको मैं ढक के चली जाऊँगी अंदर क्योंकि ये लोग चले गए थे नहाने के लिए। बिट्टू जी नहला रहे थे ईवू को, तो मैंने सोचा कि चलो वो नहा के मुझे देंगे जब तक मैं ईवू के कपड़े वपड़े निकाल देती हूँ उसको पहनाने के लिए। तो अभी वो नहा ही रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ये चादर वगैरह समेट देते हैं जो हम लोग रात में ओढ़ के सोए थे। तो मैं ये सब कर ही रही थी और इसके ईवू के कपड़े भी रखे हुए थे जो एक दिन पहले मैंने हाथ से धोए थे। हाथ से धोए हुए कपड़े ना 2-2.5 दिन लग जाते सूखने में। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कपड़े सूखने में, और वॉशिंग मशीन वाले कपड़े तो 1-1.5 दिन में सूख जाते हैं, बट हाथ से धोए हुए कपड़े नहीं सूखते हैं। तो वो यहाँ पे सूख गए थे तो मैं सूंघ के रख रही हूँ कि अभी बास तो नहीं आ रही इससे। तो वही मैं समेट ही रही थी। तो बिट्टू जो भाई लो ईवू नहा लिया है उसको तैयार कर दो। तो बस मैं यहाँ पे ईवू को ले आई हूँ, कपड़े वपड़े पहनाऊँगी उसको।
ईवू को तैयार करके बिट्टू जी के पास छोड़ आई हूँ। वो भी नहा के आ गए थे तो वो ईवू को देख रहे हैं और मैं यहाँ पे आटा मल के गई थी। अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो मुझे जितने भी रोटी बनानी है उसके मैं पेड़े काट के किनारे रख लूँगी। बाकी जो आटा है वो डब्बे में डाल के मैं रख दूँगी वापस से फ्रिज के अंदर। तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। जितनी देर आटा बाहर रहता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटियाँ उसकी बनती नहीं है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी और शोना बेबी को मैंने पनीर का पराठा बना के दे दिया था, तो उसके पापा उसको खिला रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं पूरी पसीना सा पसीना हो गई हूँ ऊपर से नीचे तक, इसलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ नहाने के पहले, ताकि बाद में पसीना पसीना ना हो। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा के। अब जाते हैं खाना लगाते हैं, फटाफट भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है और मैंने प्लेटिंग कर दी है। खाना वाना खाया हमने, उसके बाद आ गए हैं हम अंदर। हमने कूलर वूलर चालू किए और थोड़ा सा लेटे हुए थे। बहुत अंधेरा हो गया गाइस बाहर, ये देखो वीडियो में इतना नहीं दिख रहा। बहुत तेज तेज बादल गरज रहे हैं, बारिश होना स्टार्ट हो रही है। ये देखो बूंदे बूंदे, बादल देखो कितने काले हैं। ये देखो बारिश होएगी। यूं को देखो, बहुत मजा आती बारिश होती है तो। यूं डांसिंग कैसे करता है? बारिश होती है तो मजा कैसे आती है वो को? फिर से डांसिंग करके दिखा दो, जल्दी डांसिंग करके दिखा दो। डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। वेरी गुड। डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक। उधर साइड नहीं जाना, उधर गीला है, ठीक है। बारिश तेज हो रही है गाइस। हाँ। ये देखो तेज हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई। ये देखो दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही होगी यार, कैमरे में दिखती नहीं है ना। ये देखो देखो, इसको देखो। ये वो बारिश को बुला लो, आजा 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 आजा। इतनी तेज बारिश हो रही गाइस, पूरा घर के अंदर पानी घुस चुका है। ये देखो, बंद कर देते हैं दरवाज़ा, नहीं तो सब गीला हो जाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लाइट भी चली गई। बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है। चलो बाबू अंदर बंद करें, विंडो से देखेंगे, ठीक है। पूरा पानी आ गया यहाँ तक, आ जाओ इधर, नहीं तो फिसल जाओगे। चलो आओ। पूरी ट्रेडमिल में भी पानी आ गया है गाइस। देखो खिड़की बंद करनी पड़ेगी, सिर्फ जाली लगी हुई है, खिड़की बंद करनी पड़ेगी वरना पूरा ट्रेडमिल ख़राब हो जाएगा। अभी तो नहीं आ रही यहाँ पे पानी, बौछार एकदम तिरछी थी ना तो पूरा अंदर पानी आ गया। देखो गाइस, देखो इतना पानी गिरा है कि पूरा हमारे घर के अंदर भर गया है। मेरा पति साफ कर रहा है, मेरा पति यहाँ पे वाइपर मार रहा है। ये देखो यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है जाल से। पता नहीं अंकल कैसा जाल लगवाए हैं कि पूरा पानी आ जाता है। यार नीचे आंटी क्या जा रहा है, चल जाएगा। तो नीचे नाली नहीं है नीचे नाली आंटी के उसमें है ना। हाँ पूरा ये भी गीला हो गया यार, पॉलीथीन वाला है ना ये। और ये जो मेरा लड़का है ना इस टाइम पे इतना कॉपी कैट बना हुआ है। आप कुछ भी करोगे तो वो सेम चीज़ करेगा, आप कुछ भी बोलोगे तो वो सेम चीज़ रिपीट करता है। तो इसके सामने बहुत चीज़ें ना सोच समझ के बोलनी और करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे 2.5-3 घंटे पानी गिरने के बाद थोड़ा सा अभी धीमे हो गया है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सामान हैं जो हमको लेके ही आना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता है। और बिट्टू जी फिर चले जाएंगे ऑफिस, तो फिर हफ्ते 5-6 दिन के लिए हो जाएगा। तो संडे है तो हम लोग जा ही रहे हैं। तो शोना बेबी को उसके पापा यहाँ रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग तीनों रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं बाहर। लाइट अभी तक नहीं आई है, 5-5:30 की गई हुई थी। जब मैं वीडियो बना रही थी आपने देखा था ना, मैंने बोला था लाइट चली गई, तब की लाइट गई हुई है। अभी तक लाइट नहीं आई है, पूरा गुप्त अंधेरा है सोसाइटी में। और आप ना ये पानी भी देख सकते हैं, पूरा पानी भर भी गया है। और ये जो कार की जो रोशनी आ रही ना उससे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पानी गिर रहा है। बट हमको तो कार से जाना है तो हम लोग फटाफट जाके बैठ गए थे यहाँ पे और निकल गए हैं अब यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज है संडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे हम मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही खाना खाते हैं।
और हम पहुंच गए हैं बैजनाथ चौथमल ग्रॉसरी स्टोर में। वैसे तो पिपरिया में बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर हैं, ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े 6-7 होंगे, बट मुझे पता नहीं क्यों यही सबसे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस लगता है क्योंकि ना यहाँ पे सारा सामान बिल्कुल सामने सामने और एकदम ना क्रम वाइज जमा रहता है। आपको कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट सामान रखो और अपना बिलिंग कराओ, निकल जाओ। हमने यहाँ पे मोस्टली सारा सामान ले लिया था। उसके बाद हैंड वॉश लेना था। लक्स का ये जो हैंड वॉश हमने लिया है पिंक कलर का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। पहले हम लेके गए थे तो हमने फिर से यही वाला ले लिया है। वो सब लेने के बाद बिलिंग कराने के बाद यहाँ पे बिट्टू जी सारा सामान रख रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला था हृदया करके, रेस्टोरेंट नहीं ये कैफ़े बोल सकते हैं। तो बिट्टू जी देखे थे तो कब से पीछे पड़े थे कि चलेंगे चलेंगे ये वाला में टेस्ट करने क्या कैसा है। तो यहाँ पे खाना वगैरह तो नहीं था, फास्ट फूड वगैरह ही थे। तो हम लोग आ गए थे देखने के लिए और अच्छा बनाया हुआ था, सिंपल सोवर था, एस्थेटिक टाइप का लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे कबाब मंगाए थे, बाकी मेन्यू मुझे समझ नहीं आया, कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा था। तो कबाब खाए हमने, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा हम दोनों को। उसके बाद हमने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी मंगाई और कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद दोनों का पेट इतना भर गया कि कुछ भी खाने पीने का और मन नहीं करा। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जी भाजी लेने आ गए हैं दूसरे दिन के लिए और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर। और अभी तक गाइस लाइट नहीं आई है, पूरा मतलब सोसाइटी गुप अंधेरा पड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बस अब हम लोग जाते हैं ऊपर और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।